समाज जो कर न सके हर को समान, जिस समाज में बसते हो वैसी जैसे इंसान, जिस समाज में माँ बहनों की इज्जत दी जाती हो, जिस समाज में सब बैरी हो, जिस समाज में संविधान जैसे जिस समाज में माँ बहनों की इज्जत की आजादी, भूखी नंगी बेघर बेबस शादी हो आबादी, जहाँ बाबा जो चार लोग अपनी के दर पे रखते हैं नारी को अपने पैरों तले कुचल के, उस समाज का बहिष्कार अब कर देगा इंसान, दुनिया में सम्मान। कल की जुबानों की होगी कल की शान निराली, नाचेगी और आपके मन में खेतों की हरियाली, इज्जत को सच करने की अगली हमने ठान, मिलकर कदम बढ़े हैं अब पूरे होंगे अरमान। पता चला कि ना पीछे वाली सोसाइटी में कोई लड़की का रेप हुई गलता सही तुम लोग को पता है वहाँ क्लास पर तुमने ना उसका रेप हो गया। चल देख रहे हैं आप, ये हमारा समाज, ये वही समाज है जो त्रेता युग में मां सीता की अग्नि परीक्षा पर सवाल उठा गया, और आज यही समाज एक असहाय स्त्री की मौत का तमाशा बन उठा है। लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद, तो लगता कल ही था लिखा, सुना था कल ही रात को, कैसे भूलेगा कोई भी उस खौफनाक याद को, जो कर गई तबाह उसे और बन गई इतिहास, जो मस्त होकर घूम रही थी वो अंधेरी रात को, बेखबर सी बेखौफ सी थी वो हर उस बात से, पल ही भर में छोड़ गई जिंदगी उसके साथ को, भेंट चढ़ गई वो उन दिन हफ्सों की आग को। लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद, तो उठेंगे ना वो आगे मेरी जैसे हुआ मेरे साथ हो। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये एक मुखौटा है जो इस समाज ने सालों से पहन रखा है। ये वही समाज है जो द्वापर युग में पांडवों की पत्नी के चीरहरण पर चुप रह गया। अगर सब कुछ देख कर ही समझ जाते तो आज हमारा यहाँ आना जरूरी ना होता। अगर नाकामियों से सबक सीख लिया जाता तो आज हमारा यहाँ आना जरूरी ना था। कैसा देश है हमारा, महान देश भारत। ये वही देश है जहाँ श्री राम रहे, ये वही देश है जहाँ मुरलीधर घनश्याम रहे। ये वही देश है जहाँ रावण और दुर्योधन जैसे शैतान रहे, और जहाँ सीता हरण और द्रौपदी वस्त्र हरण जैसे दुष्कार्य हुए। और आज इसी भारत देश में जहाँ स्त्रियों को माँ शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जहाँ रिश्ते जैसे माँ और बहन को सबसे ऊपर माना जाता है। हाँ, वही भारत देश जहाँ स्त्री को मर्द के पैर की जूती समझा जाता है, जहाँ प्यार और सम्मान स्त्री को एक साथ नसीब नहीं हो पाता है। हाँ, वही भारत देश, हमारा महान भारत, जहाँ जाने ना जाने कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी कहानी हम तक पहुँच ही नहीं पाती।
कुछ तो बदनामी के डर से 4 दीवारों में कैद हो जाती हैं, कुछ हैं जो हम तक पहुंच तो जाती हैं पर अफसोस की भुला दी जाती हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही कहानियों पर। और आज ऐसी ही कुछ सामाजिक समस्याओं पर लेकर हम सेंट ड्रामेटिक सोसाइटी वाले एक नाटक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आप इस नाटक को देखिए, सोचिए और विचार कीजिए, गलत कौन? साधु का रावण मां सीता हरने आया, वो त्रेता का दौर आज कलयुग में फिर है दौर। क्या कर रही हो? और बेटा क्या कर रही हो? मैं तुम्हें खेल खेलना सिखाता हूँ और शोर नहीं मचाना। ये कौन सा गेम है? बहुत मजा आएगा, सुनो तो। मुझे डर रहा है। मम्मी का बात है। आज मेरी रूह खाली हो गई जब 7 साल की बच्ची बलात्कार का शिकार हो गई। तेरी खबर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। आज फिर उस मानवता शर्मसार हो गई। इस एक शैतान के कारण पूरी बदनाम हो गई। ये एक मुखौटा है, ये वही मुखौटा है जो इस समाज में सालों से पहन रखा है। अरे वो बोलते हैं लड़कियां घर के बाहर सुरक्षित नहीं। तो पूछता हूं उनसे, क्या वो घर में सुरक्षित हैं? वो बोलते हैं बलात्कार छोटे कपड़े पहनने से होता है। अरे तो कैसे साड़ी पहना उस 2 साल की मासूम बच्ची को? वो बोलते हैं हर बार गलत लड़का नहीं होता, लड़की की गलती होती है। अरे तो क्या गलती रही होगी उस मासूम बच्ची की, जिसे तो इन शब्दों के मायने तक नहीं पता। लड़की चाहे 7 साल की हो या 70 साल की बूढ़ी औरत, गलत स्पर्श का एहसास तो उसे भी होता है। क्या है ये एक मुखौटा है जो इस पूरे समाज ने सालों से पहन रखा है। क्या हुआ? अजीब लगा ना? एक लड़के का चेहरा चला हुआ है। अरे तो फिर सोचो, जब यह हादसा किसी लड़की के साथ होता होगा तो क्या बीतती होगी उस पे? उसकी पूरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है और पूरे समाज में पल भर में उसका नजरिया ही बदल देती है। कैसे चला था? क्या हो गया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। मैं पूछ रही हूँ क्या गलती थी मेरी? दम घुटता है मेरा यहाँ पर। सुबह जब उठती हूँ तो समझ नहीं आता कि पूरा दिन कैसे निकालूंगी। पूरा दिन को सुनने को मिलते हैं
लक्ष्मी बना के रखेंगे वो तुम्हें घर की। ऐसे लगते हैं कि लक्ष्मी को रूह कांपती है मेरी जब इनके चेहरे देखती हूँ तो। समझ नहीं आता कि सच्चाई वो थी जो शादी से पहले इनकी आंखों में देखी थी, या वो जो अब मेरी आंखें देख रही हैं। जब बचपन में माँ को ये सब सहते हुए देखा था ना, तूने आवाज उठाने को कहती थी, और अब जब खुद को ये सब सहते हुए देखती हूँ तो डर लगता है मुझे। थक चुकी हूँ। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। पर देखो इस समाज की पाखंडता, एक तरफ बोलता है अहिंसा ही परम धर्म है और दूसरी तरफ देवी के उसी स्वरूप के साथ हिंसा करता है। हिंसा शारीरिक घाव देती है, पर सोचिए जब हिंसा कर एक औरत को शारीरिक और मानसिक घाव दिया जाता है तो वे औरत अंदर ही अंदर घुटकर अपना अस्तित्व मार लेती है। तो फिर लौटकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया। कितनी समस्याओं पर हमने बात करी, कितनी समस्याएं हम सुलझा गए। ये तो आज की एक रीति है जो किसी की जिंदगी बदल देती है। अरे समाज वालों, अब तो ये मुखौटा उतार दो, तब तक इस मुखौटे के पीछे छुपे रहोगे। तुम इन्हीं देवियों को 9 दिन तक पूजते हो और 9 दिन के बाद इन्हीं की हैवानियत दिखाते हो। जब बात तुम्हारी माँ बहनों बेटियों पर आती है तो तुम मनुष्य बन जाते हो, और जब बात दूसरों की माँ बहन बेटियों पर आती है तुम्हारे अंदर हैवानियत जाग जाती है। तो आज मेरे साथ यही संकल्प लो कि वो पहला कदम मेरा होगा जो इस समाज को बदलेगा, इस समाज को रहने लायक बनाएगा। नीचे बैठे हैं।